हेलो टीचर अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और हम कर रहे थे मैथ में जो पुलिस में प्रीवियस पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे हम HCF और LCM से। जो क्वेश्चन किस प्रकार से बन रहे हैं, नॉर्मल क्वेश्चन से आते हैं HCF और SCF से। चेक कर सकते, एक मिनट। ओके, देखो, जब आपसे सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या पूछे, सबसे छोटी संख्या पूछे तो उस संख्या का हम एलसीएम निकालेंगे। और जब आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछे तब हम उसका HCF निकालेंगे। याद रखना, क्योंकि इसका नाम ही है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स और हाईएस्ट कॉमन। हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ी, लीस्ट मतलब सबसे छोटी। तो क्वेश्चन जैसे बने होंगे, जैसे इसमें क्वेश्चन है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन देखिए, उसे बाद में देखेंगे। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 52, 65 और 143 को ठीक ठीक विभाजित करती है। देखो, इसके दो हैं। आपको पता है ये कह रहा है कि सबसे बड़ी कौन सी संख्या होगी इनमें। बड़ी का मतलब 11, 13, 15 और 3। इसका मतलब इसने HCF निकाला होगा। ये तो हमें क्लियर हो गया। या तो हम इसका 52, 65 और 143 का HCF निकाल लें। HCF न निकाल कर हम इसे बाई ऑप्शन उठा सकते हैं, क्योंकि इसने पूछा है कि 52 मतलब विभाजित हो रहा होगा। तो ऑप्शन मैंने उठाया 11। मानो कि ऑप्शन मैंने उठाया 11। क्या 11 से 52 विभाजित हो रहा है? नहीं हो रहा, तो 11 आंसर नहीं होगा मेरा। मैंने उठाया फिर 13, तो 13 52 हो रहा है क्या? 13 चक 52, हाँ हो रहा है। 13, फिर मैंने आगे देखा 13 पंजे 65, हाँ हो रहा है। क्या 13 से 143 हो रहा है? 13 एक 13 और 13 एक 13, बिल्कुल। तीनों 11 से वो 13 से विभाजित हो गई हैं। इसका आंसर क्या होगा? फिर 13 ही होगा। और ये किसी से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, ऑप्शन जो दिए होंगे। तो इस प्रकार से आंसर इसका होगा बी। इसका आंसर होगा बी। ओके, आगे देखिए। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। देखो, सबसे बड़ी संख्या जो होती है, चाहे वो 1 अंक की पूछे 9, सबसे 2 अंकों की 99, 3 अंकों की 999, 4 अंकों की 49, इसने पूछा है 5 अंकों की। वैसे हम ऐसे निकालेंगे कि 5 अंकों की एक संख्या लिखेंगे और इसका क्या निकालेंगे? सबसे बड़ी पूछी है तो इसका क्या करेंगे? हम HCF निकालकर उसे माइनस कर देंगे। लेकिन हम ऐसे नहीं चलेंगे, हम बाई ऑप्शन से चलें। उसने पूछा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 7, 9, 11, 13 और 15 से विभाज्य हो। इसका मतलब इसने ऑप्शन में लिखा होगा कोई ना। ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन लिखे हैं उसमें से आंसर तो एक ही लिखा होगा ना। आंसर या तो ए में लिखा होगा, या बी में लिखा होगा, या सी में लिखा होगा, या डी में लिखा होगा। एक में लिखा होगा। इसका मतलब इन सब से डिवाइड केवल एक ही संख्या हो रही होगी। तो चेक करते हैं हम। हमें पता है सबसे ज़्यादा तो हमें 9 का डिवाइड जो विभाजित का नियम पता है कि जो संख्याओं का योग आपस में विभाजित हो जाता है वो संख्या 9 से विभाजित हो जाती है। जैसे ये 9 और 9 18, 9 और 9 18 और 9 27, 36, 45। क्या इनका योग करने पर 9 से विभाजित हो रहा है? हाँ हो रहा है। तो इसका मतलब ये पूर्णतः कितनी भी बड़ी संख्या हो ये 9 से विभाजित होगी। तो हम 9 से चेक करते हैं, क्योंकि इसने 9, क्योंकि 7, 9, 11, 13 और 15 से विभाजित हमें देखनी है। क्या ये बताओ? 9 और 3 12, 12 और 7 9, 3 12, 12 और 7 19। क्या ये 9 से विभाजित हो रही है? 19 कभी विभाजित होता है? तो ये आंसर नहीं होगा। 9 और 8 17, 9 और 8 17, 17 और 2 19, 19 और 8 27, 27 और 5 27, 5 32। क्या ये 9 से विभाजित होता है? आंसर ये नहीं होगा। देखो, 9 से विभाजित से ही कटे, मतलब हम ए ऑप्शन हटा दिया हमने, बी हटा दिया, सी पे करते हैं। 9 और 9 0 0 आपस में जोड़ेंगे, 9 0 0 मतलब 9 ही रहेगा, 0 9 ही रहेगा, 9 जोड़ा 18। क्या 9 से विभाजित होता है? हाँ होता है। 9 से सेटिस्फाई हो गया। मैं इसे ही और चेक कर लूँ, कहीं ऐसा ना हो कि ये भी 9 से डिवाइड हो रही हो। 9 और 8 17, 17 9 8 17, 17 और 4 21, 21 और 5 26। ये 9 से विभाजित नहीं हो रही। इसका मतलब मुझे 2 आंसर चेक करने की जरूरत ही नहीं है। मेरा आंसर होगा ये कौन सा? सी। बाई ऑप्शन से हम बड़े आराम से करेंगे। ओके, जबकि वैसे कैसे करते? 5 अंकों की संख्या लिखते, फिर इन संख्याओं का जो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी है तो इनका क्या करते? हम निकालते, सबसे बड़ी संख्या पूछिए ना, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो इनका हम क्या करते? एलसीएम निकाल कर और उसमें से माइनस कर देते। ओके,
आगे देखिएगा, उसने कहा है 1, हाँ इसके ऑप्शन देख लीजिए, आंसर इसके दे रखे हैं। एक दे रखा है 10, एक दे रखा है 5, और एक दे रखा है 1/6, और एक दे रखा है 1/30। देखिए, जब जब भिन्न में संख्या दी हो और उसका लघुत्तम समावर्त का मतलब उसने पूछा है, लघुत्तम समावर्त का उसने पूछा है एलसीएम। क्या पूछा है इसने? एलसीएम। ओके, और महत्तम समावर्तक होता तो एचसीएफ होता। लेकिन जब ऐसे दिया हो, जब ऊपर वाली जो पूछता है, ऊपर वाले हर अंश का, ऊपर वाले अंश का वही चीज निकालते हैं जो उसने पूछा है। जैसे उसने पूछा है लघुत्तम समावर्तक मतलब एलसीएम, तो 1/5, 1/4, 5/6, तो 1 1 1 और 1 और 5, इसका क्या निकालेंगे हम? एलसीएम निकालेंगे। तो आपको पता है 1 और 1 5 का क्या एलसीएम होगा? 1 और 1 और 5, ये हर का एलसीएम क्या होगा? 5 ही होगा। नीचे का कहा हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ 4 5 और 6, तो इसका क्या होगा? एचसीएफ सबसे छोटी संख्या कितनी है? 4, इसको डिवाइड उससे बड़ी संख्या से करते हैं, तो 5 है, उसे 4 1 4, 4 1 4 कितना बचा? 1, 1 को फिर हम किसके करेंगे? इससे 4 से, तो 4 1 4 कितना? एक इसका दोनों का निकल के कितना आया? 1, और अभी कितनी? 6 को और हमें निकालना है, तो 6 बन जाए, वो 6 6 6 1 6 6 कितना आया? एचसीएफ 1, मतलब 5/1, और 1 से 5 काटोगे तो कितना आंसर आएगा? 5, जो कि ऑप्शन में इसमें दे रखा था दूसरा वाला 5। ओके, याद रखिएगा। दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है उसने? 2:3 दे रखा है, 2:3 दे रखा है। महत्तम समावर्तक 15 है। लघुत्तम समावर्तक याद कीजिए। देखो याद रखिए, जब दो संख्या दे रखा होता है तो एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, या तो एचसीएफ और एलसीएम दोनों दे रखे होंगे और एक संख्या दे रखी होगी। इस देखो, जब भी फॉर्मूला दिया होता है तब चाहे उसमें इंक्लूड 4 चीजें हो रही हो तो 3 दे रखी होती हैं, चाहे इंक्लूड उसमें 2 चीजें हो रही हो तो 1 दे रखी होती है, चाहे इंक्लूड उसमें 3 चीजें हो रही हो तो 2 दे रखी होती है, तब तीसरी वाली पूछी होती है। तो इसमें 2 संख्याएं तो दे रखी हैं, जैसे उसने पूछा है 2 संख्याओं का अनुपात है, माना कि ये 2 है, मतलब x है और 3x है। ओके, और इसका 15 दे रखा है और एलसीएम में मान लिया कि x है। ठीक है, तो मुझे इतना पता है कि जो 2x और 3x इन संख्याओं का जो अनुपात रहा है, क्योंकि महत्तम समावर्तक तो ये हो गया ना 15, जब महत्तम समावर्तक 15 हो गया, याद रखना, तो और जो तो संख्या दे रखी हैं वो 2 और 3 में दे रखी हैं, तो इसका लघुत्तम समावर्तक क्या रहा होगा? ये बताइए। लघुत्तम समावर्तक जो भी रहा हो इन संख्याओं से डिवाइड होगा, इन संख्याओं से डिवाइड होगा 2 और 3 से। तो 2 और 3 से डिवाइड कौन सा हो सकता है? देखो 2 से ये भी हो सकता है, 3 से ये भी हो सकता है, 2 से ये भी हो सकता है, सॉरी 2 से और 3 से ये नहीं हो सकता, ये तो आंसर ही हट गया। ये और ये हो सकता है। अब उसने बोला है कि ये 15 दे रखा है, 15, तो ये बताओ यदि ये मतलब यदि मैं 180 मान लूँ, 180 मान लूँ मैं, तो हम 180 से इसका निकालेंगे तो 90 निकलेगा, तो ये कभी हो ही नहीं सकता। तो 15 और इसका दोनों का गुणा किया तो 6 कितना होगा? 15 6 90, आंसर कौन सा होगा? 15 6 90। ठीक है, आगे देखते हैं। 6 24 और 28 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या क्या है? देखो हम नहीं 4 अंकों की संख्या लिख रहे, हम नहीं 4 अंकों की संख्या लिख रहे, 9 9 9 हम नहीं लिख रहे। ओके, 1 मिनट। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। मैं कर रहा था कि ये 16 24 और 28 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होने पर सबसे बड़ी संख्या, तो मुझे सबसे बड़ी संख्या कितना पता है? 4 अंकों की, 999। ये नहीं हम लिखते, ये नहीं लिखेंगे, क्योंकि इससे निकालोगे ना तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर इन संख्याओं का क्या निकालना पड़ेगा आपको? एलसीएम निकालो, फिर उसमें से घटाओ, ये नहीं करेंगे हम। बाई किससे चलेंगे? बाई ऑप्शन से चलेंगे। 16 16 24 और 28 प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली। अब बताओ
इससे विभाजित हो रही होगी वो संख्या 4 अंकों की रही होगी। अब उसमें से कौन सा होगा, अब आंसर चेक करते हैं। देखो छोटा कर ले हम, 4 से इसे काट लें, 4 चौक 16, 4 से इसे काटा 4 छः 24, 4 से काटा 28। इसका मतलब क्या हो गया, ये संख्या हो गई 4, 6 और 7 से डिवाइड होने पर, क्योंकि अब हमें डिवाइडेशन करना सरल होगा। वो इन ऑप्शन को भी हम काट लेंगे 4 से, पहले को हमने ऑप्शन को काटा 4 से, तो 4 एकन 4, 4 दूनी 8, कितना बचा 1, और 4 चौक 16, कितना बचा 3, 4 सत्ते 28, कितना हुआ 4 सत्ते 28। देखते हैं दोबारा से, 4 दूनी 8, कितना बचा 1, 4 चौक 16, कितना बचा 3, और 3 बचा, 4 सत्ते 28। ये तो 4 से डिवाइड ही नहीं हो रहा है, तो ये तो आंसर ही नहीं होगा। 16 इसने बोला है कि 16, मैंने इसे 4 से डिवाइड करके कम कर लिया है, 4 6 7 कर लिया है, मतलब 4 से काटा 4 चौक 16, 4 से काटा 4 छः 24, और 4 से काटा 28 को तो 7 बार कट गया। अब मैं 4 से इसे क्या कर रहा हूँ, छोटी कर रहा हूँ संख्या, तो मैंने देखा ये नहीं कट रही, तो ये तो मेरा आंसर ही नहीं होगा। फिर ये वाला मैं देखा 9 6, तो 4 दूनी 8, कितना 1, 4 चक 16, कितना 1, 4 चक 16, 4 एकन 4। ये वाला चेक करते हैं, क्या ये 4 से कट रहा है, 4 छः 24, 4, ये तो कट ही नहीं रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। इसे चेक करते हैं, इसे चेक कर लेते हैं, 4 दूनी 8, कितना बचा 1, 4 चक 16, कितना बचा 2, 4 छः 24, और 4 छः 24 ये कट गया, 4 छः 24, सॉरी 4 दूनी 8, और कितना 4 चक 16, और कितना 4 चक 16, एक दोबारा से देखते हैं, 4 दूनी 8, ठीक है, 1, 4 चक 16, कितना बचा 2, 4 छः 24, और 4 छः 24 क्यों 2 बचा, 6 करना था, ठीक है। अब देखते हैं 4 से कटेगा क्या, 4 छः 24, और 4 एकन 4, ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, ठीक है। इसने बोला है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। चलो इसे चेक करते हैं। फिर आंसर इसका देखो चेक करने की जरूरत है नहीं, वैसे ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आंसर यही होगा। सेटिस्फाई के लिए एक बार देख लेते हैं, 4 दूनी 8, कितना बचा 4 दूनी 8, कितना बचा 1, 4 चक 16, कितना बचा 1, 4 तिया 12, 4 छः 24, इतना हो गया। अब जो क्यों देखो मैंने क्या किया, इसे भी 4 से डिवाइड किया, इसे भी 4 से डिवाइड किया, इसे भी 4 से डिवाइड किया। क्यों किया है, इसलिए किया है कि कुछ 16 से भाग करूंगा तो 16 का टेबल मुझे हो सकता है याद ना हो, 24 का मुझे टेबल याद ना हो, 28 का मुझे टेबल ना याद हो। मैंने क्या किया, इन्हें छोटा कर लिया काट कर, या 2 से, आप 2 से कर लो, पहले 2 से काटोगे तो 8, फिर 12, फिर 14, फिर 2 से काटोगे तो फिर वही 4 6 और 7। मैंने वही जो ऊपर काटा था ना, जिसे मैं ऊपर डिवाइड दिया था, उसी का सेम मैं डिवाइड इन ऑप्शनों में भी दे लिया, तभी तो ऑप्शन चेक होंगे ना। क्योंकि ऊपर जब डिवाइड आपने देकर छोटा कर लिया उन संख्याओं को, तो वो वाला वही उसी संख्या से डिवाइड तो नीचे भी ऑप्शन में भी तो करना पड़ेगा। तो मैंने ऑप्शन में कर लिया, सभी ऑप्शन में मैं 4 से, ये तो 4 से ही नहीं कटा, ये 4 से ही नहीं कटा, डी वाला 4 से कटा, वो फिर 4 से 6 से और 7 से नहीं कटा, क्योंकि कंडीशन तो ये है ना। अब मैं देखता हूँ पहला वाला 4 से, 4 छः 24 और 4 9 36 कट गया, 6 से चेक करता हूँ, 6 छः 24, 6 9 36 ये भी कट गया, 7 से करता हूँ, 7 तिया 21, कितना बचा 7 तिया 21, कितना बचा 3 33, और 7 तिया 21, कितना बचा, देखो दोबारा से 7 तिया 21, कितना बचा 3, और 7 चक 28, कितना बचा 5, 7 8 56 कट गया। इसका मतलब ये संख्या होगी। ओके, आंसर ये होगा सी। आगे देखो, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 4 है और उनका लघुत्तम समावर्तक 150 है। मैंने बोला था ऐसा जब आ जाए तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। इन्होंने क्या बोला है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक, मतलब इन्होंने बोला है कि जो HCF है वो 4 है, HCF है वो 4 है, इंटू उनका लघुत्तम समावर्तक 150 है, उनका लघुत्तम समावर्तक 150 है, मतलब LCM 150 है। अगर उनमें से एक संख्या 25 है, उनमें से एक संख्या 25 है इंटू दूसरी संख्या मुझे नहीं पता, तो देखो 25 छिक्के 150 और 6 चौका 24, आंसर क्या होगा 6 चक 24। आगे देखो, यदि किसी रेजिमेंट में सिपाही 10 15 25 की पंक्तियों में खड़े हों और एक पूर्ण वर्ग बनाना हो, देखो मुझे पूर्ण वर्ग बनाना है, इसका मतलब होगा
कि जब भी ऐसी संख्या दी होगी 10, 15, 25 पूर्ण वर्ग बनाइए, या ऐसा दे रखा हो कि कोई घड़ी है या कोई ट्रेन है 10 बजे मिलती है, फिर 15, फिर मतलब 15 का मतलब होगा 3 बजे मिलती है, फिर 25 का मतलब होगा 12 में 24 और 1 बजे मिलती है लगभग, इस इतने टाइम पे मिलती है। तो या फिर ऐसा हो कि जो चपरासी है वो 10 मिनट बाद घंटी बजाता है, फिर 15 मिनट बाद बजाता है, फिर 25 मिनट बाद बजाता है, तो एक साथ घंटी कब बजाएगा, तब भी हमें इनका क्या निकालना होगा, एलसीएम ही निकालना होगा। ऐसे क्वेश्चनों का हमें एलसीएम ही निकालना होता है, ठीक है। तो इसने बोला तो 10, 15 और 25 पंक्तियों में खड़े हों पूर्ण वर्ग बाद में देख लेंगे, पहले हम एलसीएम चेक करें। 10, 15 और 25, देखो 25, ये 25 है पूरा 5 और 5 दिया 15, और इसे हम देखते हैं 5 × 2। एलसीएम निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक से देखो 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है और इसमें भी 5 है, तो मैं क्यों ना ये 5 पूरा ले लूँ। फिर इसमें मैंने चेक किया, क्योंकि एलसीएम में तो सभी संख्याओं को लेते हैं, 2 इसमें है, 3 इसमें है, 5 इसमें है, क्योंकि 5 × 5 है ना ये, तो एक 5 तो मैंने ले लिया, तो एक और 5 आएगा, फिर एक 2 आएगा, एक 3 आएगा, क्या बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ 3 बचा, तो 2 ले लिया, एक 3 ले लिया, तो 55, 25, 25, 55, 25, 25 दूनी 50 दिया 150, 150, एलसीएम आएगा 150। अब इसका ही कोई ना कोई जो वर्ग रहा होगा, इसका कोई ना कोई क्या रहा होगा, कोई ना कोई क्या रहा होगा, मल्टीपल रहा होगा। तो देखो 150 का मल्टीपल ये है क्या, 150 का मल्टीपल 400 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 से 0 काटोगे 40 बचा, नहीं हो सकता। ये 15, 0 से 0, 15 6 90, आंसर कौन सा होगा, 9 से। और क्या ये पूर्ण वर्ग है, हाँ है, पूर्ण वर्ग है 30 का। ओके, आगे देख, 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या होगी जिन्हें 5, 6, 7 और 8 से विभाजित हो जाए तो प्रत्येक का शेषफल 3 होगा। प्रत्येक, देखो मैंने बोला ना 5, 6, या तो मैं इनका एलसीएम निकाल लूँ, एलसीएम निकालकर जो भी शेषफल आएगा उसे एलसीएम में जोड़ दूँ, या बाई ऑप्शन, यहाँ ऑप्शन ही गलत दिया है, यहाँ ऑप्शन है ही नहीं इसमें से, मैं वही करता हूँ जो मूल है, 5, 6 और 7 और 8। देखो देखो 5, 6 इसके टुकड़े हो सकते हैं, 2 × 3 में हो सकता है, 7 और इसे क्या हो सकता है 4 × 2 हो सकता है। अब देखना, और ये 5 है, अब देखना सबसे इसमें कुछ मिला नहीं, इसमें मैं 5 में देखता हूँ, 5 का एक अंक, एलसीएम में तो सभी अंक लिखे जाते हैं ना, 2 और 3 में कुछ है, 2, 3, इसमें 7, इसमें 2 ले लिया मैंने, ठीक है, और 2 चला गया, ये 3 ले लिया मैंने, ये 7 ले लिया मैंने, 7, अब क्या बचा, यहाँ 4 बचा, तो मैंने 4 ले लिया। अब देखो 5 दूनी 10, 10 या 30 और 210, और 210 × 4 कितना होगा, 0, 4 × 4 840। वो एलसीएम कितना आ गया इसका, 840, और 840 में शेषफल बचा, ये तो संख्या आई है, वो शेषफल 3 बचता है, तो इसका मतलब इसमें +3 करना पड़ेगा मुझे। वो संख्या कितनी रहेगी, 843। वो ऑप्शन में नहीं थी इसलिए मैंने निकाली, अन्यथा यहाँ ऑप्शन दे रखे होते ना तो मैं बाई ऑप्शन चल जाता। और बाई ऑप्शन कैसे चलता, 5 का डिवाइड करता, क्या 3 शेषफल बच रहा है, 6 का डिवाइड करता, क्या 3 शेषफल बच रहा है, 7 का डिवाइड करता, क्या 3 शेषफल बच रहा है, क्या 8 का डिवाइड करता, क्या 3 शेषफल बच रहा है, तो वो संख्या क्या होती, वही मेरा आंसर हो जाती। ओके, आप एलसीएम वैसे भी निकाल सकते हैं, एलसीएम जैसे आप निकालना चाहो तो मैं एक बार बताता हूँ। जैसे आप एलसीएम 5 है ना, 7 और 6 और 8 ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, लेकिन मुझे पता है कि मुझे पता है कि एलसीएम में सभी संख्या लिखी जाती है, तो मैं उसके गुणनखंड करके क्यों ना मैं सभी संख्याओं को ले लूँ। ओके, ऐसी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 18, 25 और 32 को विभाजित करती है और शेष छोड़ती है क्रमशः 2, 1 और 0। यार ये सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, मुझे पता है कि 18, 25 और 32 को क्या करूंगा, मुझे एलसीएम जो सबसे बड़ी पूछेगा तब मुझे एचसीएफ निकालना पड़ेगा, ये मुझे पता है कि मुझे एचसीएफ इसका निकालना होगा। लेकिन क्यों मैं एचसीएफ निकालूं, क्या मैं बाई ऑप्शन नहीं चल सकता, बाई ऑप्शन चल सकता हूँ। देखो 18, 25 और 32 को विभाजित करने पर शेष कितना छोड़ती है, 2 और 1 और 0 छोड़ती है। तो देखो यदि ये 12 संख्या रही होगी, मानना ये 12 संख्या रही होगी, 12, क्या 12 संख्या यदि आंसर में है तो क्या ये 2 शेषफल 18 से विभाजित करने पर 2 छोड़ना चाहिए, 25 से 1 छोड़ना चाहिए, 32 से 0 छोड़ना चाहिए। क्या 12 से भाग देना, इसमें 12 एकन 12 कितना बचा, 12 एकन 12, 12 एकन 12 कितना बचा, 6 ही बचा ना। क्या शेषफल इसने 2 छोड़ा, नहीं छोड़ा,
आंसर 12 नहीं होगा। 8 को चेक करूँ, 8 दूनी 16, क्या सेसिबल 2 छोड़ा, हाँ छोड़ा। इस क्या 25 को 8 8 8 दिया, 8 दिया 24, क्या सेसिबल एक छोड़ा छोड़ा। क्या 8 चौक 32, 8 चौक 32, लेकिन उसने पूछी है 8 सही भी है, लेकिन उसने पूछी है सबसे बड़ी संख्या, तो 8 से भी बड़ी कौन सी है, 16 है, 16 है, इसलिए मेरा आंसर क्या होगा, 16। ओके, सबसे बड़ी संख्या मेरा आंसर क्या होगा, 16। अन्य 16 से मैं देख चेक कर लेता हूँ, 16 2 16 1 16 कितना हो गया 2, और 16 नहीं, 16 नहीं होगा, सॉरी 16 नहीं हो सकता। इसका आंसर कौन सा होगा, 16 नहीं हो सकता। 16 से क्यों, मैंने सोचा कि शायद 8 से कट रही है तो वो 16 से भी कट रही होगी, नहीं 16 से तो कटी, 16 1 16, वो तो कितना बचा, 9 बचा, जबकि बचना चाहिए था 1, नहीं, आंसर इसका सी। शायद एक क्वेश्चन रह गया है, हाँ ये हो गया क्वेश्चन हमारा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ओके, सभी क्वेश्चन हो गए। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन करेंगे आगे भी जो आए हुए पेपर में। बाई ऑप्शन से जब हम एलिमिनेट करके आगे बढ़ सकते हैं तो हम उसे लेंथी सवाल नहीं करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे और उसके आंसर करेंगे। जैसे कि एक बार देख लीजिए आप, देखो मैंने बोला कि सब, ये शायद क्वेश्चन रह गया था मेरा, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 1800 से छोटी हो। उसने बोला है कि 1800 से छोटी हो और 6 12 18 से विभाजित हो सके। 1800 से, ये बताइए 1800 से छोटी होगी वो संख्या, तो ये तो नहीं होगी क्योंकि ये तो 1800 है, आंसर ये तो नहीं होगा। बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है। ओके, अब उसने बोला है 6 12 1800 से विभाजित भी होनी चाहिए, तो मैं चेक कर लेता हूँ 6 12 18 से विभाजित हो रही है, मैं इसे चेक करूँ, इसे चेक करता हूँ 6 से विभाजित हो रही है क्या, 6 दूनी 12 कितना बचा, 6 दूनी 12 कितना बचा 5, और कितना हो गया 6, और 6 ने 54 कितना बचा 2, 6 6 24, 6 से तो विभाजित हो रही है। 12 से चेक कर लेता हूँ मैं, 12 1 12 कितना बचा 5, 5 12 6 48, 12 6 48, 8 12 7 84, 12 से भी हो रही है। 18 से हो रही है क्या, 18 से, तो 18 से भी चेक कर लेता हूँ मैं। 18 18 9 162, 162 में कितना बचा ये 4, 4 6 में से 6 में से 2 गया 4 7 14 44, और 18 8 144, आंसर तो यही होगा मेरा। तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, नहीं सी और डी को चला, जब आंसर बीच में मिल जाएगा तो जरूरी थोड़ी सभी ऑप्शन को मैं चेक करूंगा। ओके ओके, इस प्रकार से ये सभी क्वेश्चंस, देखो मैंने देखा था 52 65 और 143 ठीक ठीक, तो मैंने ऑप्शन उठाया कि 11 से वो 52 को हो ही नहीं रहा था, तो 13 कर रहा था, तो मेरा आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम सभी क्वेश्चन को और आगे आने वाले पे करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।